सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसके प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको पिछली कक्षा में समझाए गए प्रश्न समझ आए होंगे। फिर भी प्रश्न समझाने के पश्चात आपका संशय निवारण भी किया जाएगा, तो आप अपने संशय के साथ तैयार रहें। चलिए प्रश्न 5 को पढ़ते हैं। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बच्चों, यदि आपको याद हो, जब हमने आपको इस पार्ट का माइंड मैप करवाया था तो उसमें हमने देवी मैना का चरित्र आपको दर्शाया था, लिखवाया था, उसका वेब चार्ट करवाया था। तो आपने उन्हीं बातों को, उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर बताना है कि वो विशेषताएं आप अपनाना चाहते हैं और क्यों अपनाना चाहते हैं। तो हमने इस प्रश्न में क्या लिखना है बच्चों? पहली बात कि उनकी विशेषताएं, और दूसरी उन्हें हम क्यों अपनाना चाह रहे हैं। तो चलते हैं। बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, दूसरी साहस, तीसरी स्पष्ट वक्ता, चौथी निडरता, पांचवी भावुकता और तर्कशीलता की विशेषता को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है और वह अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी बन सकता है। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि हम मैना की कौन कौन सी चरित्र की बातों को अपनाना चाहेंगे और क्यों अपनाना चाहेंगे। अगले प्रश्न पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? क्या समझते हैं आप भारत सरकार से क्या अर्थ है भारत सरकार का? तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हम? इसका अर्थ क्या है कि ब्रिटिश शासन के आदेशों के अंतर्गत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम पर चलाते थे। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी भारत सरकार से क्या तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन के आदेशों के अंतर्गत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम पर चलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? आप सभी जानते हैं कि समाचार पत्र जो हैं वो एक ऐसा माध्यम है, एक सस्ता संचार का माध्यम है जो हमारे तक सारी खबरों को पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समाचार पत्र जो है तो यहाँ हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न, आशा है आपको छठा प्रश्न समझ आया होगा कि यहाँ पर भारत सरकार का क्या आशय है? ब्रिटिश शासन के आदेशों के अंतर्गत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम से चलाते थे। 7वां प्रश्न देखिए, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? तो आपको बता दूं कि समाचार पत्र जो है वो संचार का बहुत ही सस्ता माध्यम है। अगर कोई किसी के पास टेलीविजन था या नहीं था, रेडियो था या नहीं था, उस समय ये सुविधाएं थी या नहीं थी, लेकिन समाचार पत्र एक सस्ता माध्यम था जो सब तक अपनी बात को पहुंचाता था। तो उसके अलावा कोई भी चीज अगर लेखन में है तो स्वाधीनता आंदोलन के को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन, जैसे यहाँ पर लेखन जो किए जाते थे, उनकी क्या भूमिका रही होगी? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं कि लोग जब अंग्रेजों के अत्याचार को पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार जो है वो अत्याचार करती है, तो उनके मन में विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आक्रोश उत्पन्न होता होगा और संघर्ष के लिए वे तत्पर हो जाते होंगे। जब उन्होंने मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनी होगी कि एक छोटी सी बच्ची, अबोध सी बालिका, सुंदर सी प्यारी सी बच्ची को
उसके पिता के दंड के लिए उसके मकान के, उसके प्रसाद के, उसके महल के ढेर पर बिठाकर जला दिया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो उनका हृदय जो है वो करुणा और श्रद्धा से भर उठा होगा और मैना के बलिदान से उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली होगी। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुए होंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है रेडियो पर प्रस्तुति के लिए कहा जा रहा है, परंतु ये प्रश्न जो है हमने नहीं करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, और इससे आगे देखते हैं। नहीं, हमने प्रश्न संख्या हमारे 1 से 7 तक जो हैं इन पर चर्चा की है, और हम प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। उससे पूर्व हम पाठ का उद्देश्य लिख लें, उसके शब्दार्थ लिख लें, प्रश्न उत्तर के बाद अंत में हम उसका संदेश लिखेंगे, और पाठ से पूर्व हम उसका माइंड मैप जो है वो पूरा फ्लो चार्ट जो हमने आपको समझाया है, बताया है, वो करेंगे। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे और कल की कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।